गई कि हम भी गाली दे लें, हम भी बोल दे। आपकी पार्टी के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ओपी राजभर इमरान मसूद को बीजेपी से दाना मिल रहा है। ठीक बात आप कह रहे हैं। अभी जो सुरेंद्र भाई ने बात कही है, मैं सुरेंद्र भाई से एक बात पूछना चाहूंगा कि ऐसे मुंह के लाल को आप क्या सजा देंगे, जो फर्जी बात करता है, जो अपनी अहमियत जताने के लिए कुछ भी मुंह से अनाप शनाप बोल देता है। कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, और वो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि सबको दिखे कि ऐसी कार्रवाई के ऐसे चीजों पे बोला नहीं जाता है। इन्होंने नाम लिया, 3 नाम लिया, अखिलेश जी, राहुल जी और मल्लिकार्जुन का, बिल्कुल ठीक नाम लिया इन्होंने। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, गठबंधन हो चुका है, सीटें भी लगभग फाइनल हैं। अनाउंस इसलिए नहीं किया जा रहा है कि अभी सब भागने लगेंगे। और इमरान मसूद के बारे में ये बहुत मशहूर है, उनके चचा भी, उनके खानदान वाले हमेशा आया राम गया राम रहे हैं हर पार्टी में। वो समाजवादी में भी रहे हैं, वो बहुजन में भी रहे हैं, वो कांग्रेस में भी रहे हैं, बस बीजेपी नहीं जा पा रहे हैं, वो हर जगह रहे हैं। और कोई ना कोई सीट चाहते होंगे वो कि वहां से अपने किसी रिश्तेदार को, बेटा को, बेटी को, दामाद को, किसी ना किसी को लड़ाना चाहते होंगे, जो उनको पता चल गया होगा कि ये गठबंधन में ये सीट नहीं मिलेगी क्योंकि ये समाजवादी की सीट है। इसीलिए वो इस तरह का बेतुका बयान दे रहे हैं। और वो, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वो ऑलरेडी डीएसपी को पेमेंट कर चुके हैं अपना वहां से चुनाव लड़ने के लिए। किसको? उस आदमी के नाम पर। किसको? डीएसपी को ऑलरेडी वो पेमेंट कर चुके हैं। क्या बोल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी? तारिक भाई बहुत कुछ बोल गए। नहीं, मैं कहा, मैं छोटा आदमी हूँ, सुरेंद्र भाई बहुत बड़े आदमी है, वो समझ गए क्या बोल रहा है। देखिए, 2 चीजें मैं बहुत स्पष्ट कह दूं। मैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बैठा हूं, और कांग्रेस का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है कि ये गठबंधन है, ये गठबंधन था, ये गठबंधन रहेगा। इस गठबंधन में 3 लोग हमारे फैसला करेंगे, चौथा कोई आदमी इसका फैसला नहीं करेगा। और सही रही बात, और इसके अलावा किसी के भी बयान, किसी भी तरीके के बयान, किसी भी तरीके के बयान सब बेमानी है, और उन बयानों का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं। तो मेरी एक शंका है सुरेंद्र जी, मेरी एक शंका है। हाँ, मेरी एक शंका है, और शंका ये है कि अगर बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि आला कमान ही तय करते हैं, तो क्यों नहीं इमरान मसूद को एक आदेश दिया जाता है कि भाई आप चुप रहिए, गठबंधन पर मत बोलिएगा? सिंपल सी बात हो जाती, बात खत्म हो जाती। मुझे लगता है शायद तीसरी या चौथी बार इस तरीके का बयान है। नहीं, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से, मैं कुछ ज्यादा ना कहते हुए आपकी इस बात से सहमति जताता हूं कि गठबंधन पे और इसके अलावा 3 लोगों के अलावा किसी को भी बोलने से परहेज करना चाहिए। ठीक है, मलूक जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मेरी बात रह गई। अच्छा तारिक भाई पहले आप पूरा कर दीजिए, फिर मलूक जी आ रहा हूं। तारिक भाई बोल लीजिए। हाँ, इन्होंने, सुरेंद्र भाई ने अभी जो बात कही, बिल्कुल सही बात कही। परहेज करना चाहिए, बिल्कुल परहेज करना चाहिए। लेकिन क्या इनके प्रदेश अध्यक्ष ने परहेज किया था? अभी जब यहाँ पे वो चल रहा था, क्या नाम है, उपचुनाव चल रहे थे 9 सीटों के, तो उनके किस तरह के अनगढ़ बयान आए थे, बिल्कुल बेतुके, बेसिर पैर के बयान आए थे। आप लोगों ने छोड़ दिया? आपकी पार्टी से नहीं बयान आए? मैं नाम गिनवाऊं, कहिए 3-4 नाम अभी गिनवा देता हूं आज के बयान वाले। तो उनके जवाब में तो मैंने भी जवाब दिया, उनके जवाब में तो मैंने भी जवाब दिया कि 2 टके का आदमी है कौन। मैंने भी जवाब दिया था, मैं उसको भी बता रहा हूँ। इन्होंने क्या कार्रवाई की उसके ऊपर? ये कार्रवाई नहीं करेंगे, ये ऐसे मुंह के लाल पाल के रखते हैं। पहले क्या फर्क पड़ता है, सांसद है। और सबसे बड़ी बात है सुरेंद्र भाई कि वो सांसद कहीं जा नहीं पाएगा, समाजवादी नहीं। ठीक है, मैं आता हूं। मलूक जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। बीजेपी में पाएगा नहीं वो। मलूक जी कार्रवाई कर दीजिए, मलूक जी बोलिए, फिर मैं एक साथ राजपूत जी आप जवाब दीजिएगा। अगर इमरान, हाँ पांडे साहब, अगर इमरान मसूद साहब का कोई बयान आता है तो या तो उसको उनके लिए टेलीविजन पे ये कोई वार्निंग दें कांग्रेस की तरफ से अधिकृत, या ये माने कि कांग्रेस अपने आप उनसे ऐसा कहलवा रही है अखिलेश जी को डाउन या नेगोशिएशन करने के लिए। अभी आपके टेलीविजन पे राजपूत साहब ने कहा कि खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और उधर से अखिलेश जी बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे। इनका पिछली बार एमएलए 1 और अब की बार एमएलए 2 और सपा के कंधे पे 6 जीत आए।
मध्य प्रदेश में कहते हैं हटाओ अखिलेश पखलेश को, बेइज्जती करते हैं। और यूपी में इतनी सी पार्टी और ये 2 बैठेंगे और सपा के 1 बैठेंगे। वहां के राम गोपाल यादव जी क्यों नहीं बैठेंगे या डिम्पल जी क्यों नहीं बैठेंगे? और कांग्रेस के 2 तो समाजवादी के 3 क्यों नहीं बैठेंगे? अरे तो 2 हमारे एक जो है 100 के बराबर है। घुटने टेक दिए थे राहुल गांधी जी ने पिछली बार भी, पूरा चुनाव उन्होंने कर दिया था समाजवादी को। इनके नहीं, ये तो बड़ी नाइंसाफी है राजपूत जी। मतलब आप लोग 2 को बिठाए, उधर से अखिलेश अकेले बैठे। अरे उधर से एक मलूक जी सुझाव दे रहे हैं, एक राम गोपाल जी को भी ले लीजिए। 100 के बराबर है। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब आज मुझे बहुत अच्छा। एक मिनट। अरे मलूक भाई सुन तो लो। अब काहे को परेशान हो रहे? आज मुझे बहुत मलूक भाई का अच्छा लगा और अब मुझे मलूक भाई का भविष्य भी नजर आने लगा। आज मलूक भाई, अरे सुन तो लो। अरे अब सुन लो यार राकेश जी, अब इनको चुप। ठीक है मलूक जी सुन लीजिए, मलूक जी सुन लीजिए, परेशान सुन लीजिए, हो सकता है कुछ और पॉइंट मिले आपको। सुनिए इतना, क्योंकि इन्हें पता इन्हें असल बात मलूक भाई को असल बात समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा है कि अखिलेश जी की तरफ से वकालत करने के लिए मलूक भाई को उचित पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है ना? उचित पुरस्कार दिया जाएगा। समय आने पर मलूक भाई अपनी जगह फिट कर रहे हैं। हम मलूक भाई हमारे पुराने साथी हैं और मलूक भाई आज नहीं कल नहीं परसों वैसे ही इधर आने वाले हैं, क्योंकि इनको पता लग गया है। इतनी बढ़िया बैटिंग, इतनी बढ़िया वकालत तो तारिक ने नहीं करी यहाँ पर, जितनी बढ़िया वकालत जो है मलूक भाई ने करी। और जयंत जी भी देख रहे होंगे, नरेंद्र मोदी भी देख रहे होंगे, विजय शर्मा भाई ये बताएंगे जा करके कि अरे यार वहां पर तो अखिलेश यादव जी के 2 प्रवक्ता थे। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव जी का कहने का समाजवादी पार्टी के जो इस समय मुखिया हैं वो श्री अखिलेश यादव जी हैं। अपने संसदीय दल मंडल के अध्यक्ष वही है और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है। वो जिसको चाहेंगे अपने साथ रखेंगे। सच बात यह है कि हम तो एक ही बात कहते हैं कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर और संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश के खातिर। ठीक है, आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी को मुझे 30 सेकंड में मलूक भाई बता दीजिए, फिर मैं विजय जी आ रहा हूँ। हटाने के लिए 30 सेकंड में ये बता दीजिए कि ये राजपूत जी आप इतने मेहरबान क्यों हैं कि इतना प्रेम छलक रहा आप पर? क्या कहानी चल रही है पीछे? आने वाले समाजवादी में ना, ये समाजवादी आने वाले मलूक जी बताएंगे इस प्रेम के पीछे क्या वजह है। पांडे साहब मोस्ट वेलकम। हाँ देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में या पूरे देश में किसी भी प्रदेश में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी, अगर ये एक प्रदेश भी नहीं रख सकते इकट्ठा, हर जगह लड़ते हैं, तो जनता जान चुकी है, जनता 27 में भी न हराएगी और 29 में भी से हराएगी और एनडीए जीत के आएगा 27 में भी और 29 में भी। ये कहना चाहता था मैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज और बताइए राजपूत जी, एक सवाल और रह गया, एक सवाल और रह गया, 30 सेकंड में बताइए, फिर विजय जी उसका जवाब दीजिएगा। आपकी पार्टी की ओर से सुप्रिया श्रीनेत ने एक सोशल मीडिया पर लिखा है, भगवान राम मंदिर में डकैती करने वाले भी एक हिंदू हैं, हाइफन आपके आरएसएस वाले। कोट किया है उन्होंने मोहन भागवत जी की किसी बात को, तो क्यों इसमें भी हिंदू दिखेगा? जी नहीं तो आप मुझे बताओ ना राकेश, बहुत आपने गंभीर प्रश्न पूछा है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। इन जनरली आपके चैनल हो या नोएडा का कोई और भी चैनल हो, इतनी हिम्मत नहीं कर पाता है, तो आपकी हिम्मत को साधुवाद। आप बताइए, जो मंदिर ट्रस्ट बना वो धार्मिक बनना चाहिए था, राजनीतिक बनाया? मंदिर ट्रस्ट नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, 1 रुपया दे करके बनाया। मंदिर ट्रस्ट में रखे इन लोगों ने संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग। तो जब ये तीनों रखे, मंदिर ट्रस्ट में शंकराचार्य जी तो रखे नहीं, मंदिर ट्रस्ट में रामानुजाचार्य जी तो रखे नहीं, मंदिर ट्रस्ट में 13 अखाड़ों में से तो कोई रखा नहीं।